हाय गाइस, वेलकम बैक। शाहरुख खान अगर सबसे बड़े स्टार इनको बोला जाता है तो कोई एक रीज़न है जिसकी वजह से इनको लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स तो वैसे खुद ही बोल चुके हैं, लेकिन एक रीज़न है जिसकी वजह से इनको सबसे बड़ा स्टार माना गया है। आज की डेट में जवान 50 दिन पूरे कर चुकी है, 50 डेज ऑफ जवान। यस गाइज, एक हिस्टोरिकल माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर आकर कलेक्शंस को अगर हम लाइफ टाइम के बारे में बात करना शुरू कर दें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि अब लाइफ टाइम की तरफ जाती हुई दिख रही है जवान। तो कलेक्शंस के मामले में कहाँ तक पहुंची है और साथ साथ में जो मैंने आपको बताया 62 टाइम्स द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे जवान ने करके दिखाया है, सब कुछ मैथमेटिक्स यहाँ पर होने वाली है। ठीक है, वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, चैनल कर लो सबसे पहले सब्सक्राइब। सबसे मैं आपको बता दूँ, मैथ्स में बहुत ही हाथ तंग रहा है शुरू से, लेकिन जब कलेक्शंस की बात होती है तो सीरियसली बहुत इंटरेस्ट जागता है देखकर कि शाहरुख खान एट दिस एज, एट दिस पॉइंट इन हिज करियर एक के बाद एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर्स दे चुके हैं। सबसे पहले पठान, उसके बाद जवान और फिर डंकी का हम जिक्र ना करें ऐसा हो ही नहीं सकता। तीसरी ब्लॉकबस्टर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर जस्ट हमारे सामने खड़ी हुई है। लेकिन बात करेंगे इस वक्त जवान के नंबर्स की, तो यार जैसे एक कलेक्शंस का हम लोग एक एनालिसिस निकालते हैं तो उसमें सबसे पहले जो सामने आती है चीज़ें वो आती है एक्सपेंडिचर कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, बजट क्या था, साथ साथ में टिकट प्राइसिंग क्या थी, और उसके बाद फिल्म ने कितना प्रॉफिट बनाया है, जहां से हम कह सकते हैं कि भाई साहब इसने तो झंडे गाड़ दिए हैं। तो जैसे मैंने कहा आपसे कि शुरू के कुछ ही दिनों में कम से कम 12 से 15 रिकॉर्ड, जब याद है कि कम से कम 12 से 15 रिकॉर्ड ऐसे थे जो जवान ने अपने नाम कर लिए थे, और हम उन रिकॉर्ड्स को फिर हर वीडियो में बताते थे। भाई साहब, हाईएस्ट 200 करोड़, हाईएस्ट 300 करोड़, हाईएस्ट फास्टेस्ट 500 करोड़, हाईएस्ट नहीं फास्टेस्ट 500 करोड़, ऐसे वाले जो रिकॉर्ड्स हैं ना, जवान कह सकते हो शुरू के ही वीकेंड में कंप्लीट कर चुकी थी। डे वन की जो एनालिसिस हम लोग करते थे कि इतनी कलेक्शन कर लेगी, उतनी कलेक्शन कर लेगी, भाई साहब उस सब को एक्सीड करते हुए जवान 129 करोड़ ऑन डे वन ख़त्म कर दिया था बॉक्स ऑफिस उस टाइम पे। ठीक है, और अब जब हम बात करते हैं कि ओके एवरीथिंग सेड एंड डन, पहले तो हम लोग लाइफ टाइम की तरह अगर बात करने की कोशिश करते हैं कि लाइफ टाइम कहाँ तक जा सकते हैं। इस वक्त का जो लाइफ टाइम माना जा रहा है इंडिया नेट कलेक्शन में, दैट इज 640 करोड़, 640 करोड़, जबकि कहीं कहीं जगह पर 625 करोड़ भी है, जो कि बहुत कम। अब पता नहीं उसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है या कलेक्शन कहाँ से लिया वो, लेकिन इस वक्त पर जो हमको नंबर दिखता है, जो हमको RCE ने भी शेयर किया था, 640, मुझे अच्छे से याद है 640 641 के आसपास का नंबर जो है वो दिखा चुके हैं। इसी के साथ साथ अगर हम ग्रॉस की बात करते हैं तो भाई साहब ग्रॉस में तो फिल्म ने झंडे गाड़ दिए, 700 करोड़ एक्सीड कर नंबर 760 करोड़ के आसपास का नंबर आ चुका है। और अगर हम लाइफ टाइम वर्ल्ड वाइड की बात करते हैं तो वर्ल्ड वाइड में तो 1150 करोड़ सामने ही नज़र में आ रहा है। अब इसके अलावा मैं ओवरसीज़ की अगर बात करूँ, 395 करोड़ ओवरसीज़ से नंबर कलेक्ट कर चुकी है जवान। तो अब इसके साथ साथ ऑल थिंग्स सेड एंड डन, जैसे मैंने कहा ये सब चीज़ें तो अपनी जगह हैं, लेकिन एक्सपेंडिचर क्या रहा, अब इसको हम कैसे मानेंगे कि कितने % का प्रॉफिट हुआ है। तो सबसे पहले बात करते हैं बजट की, सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। तो जवान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो थी वो थी करीब 350 करोड़, 350 करोड़, ये इसका बजट, ऑफिशियल बजट जो बताया जाता था 350 करोड़ है। इसके साथ साथ 20 करोड़ इसमें एडिशनल आप ऐड कर लो, जो कि पब्लिसिटी, प्रिंट्स, प्रमोशंस में लागत लगी, तो कितना हुआ 370 करोड़। ये 370 करोड़ ये हो गया। और शाहरुख खान की अगर हम परसेंटेज कमीशन बेसिस की अगर नॉमिनल फीस की बात करते हैं तो भाई 130 करोड़ तो वही लेते हैं, 130 करोड़ तो उन्हीं का है शाहरुख खान शेयर। अब ये सब कुछ जब मैं ऐड करती हूँ तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाता है 500 करोड़, सीधा 500 करोड़। और जो हम ग्रॉस की बात कर रहे हैं, ये ग्रॉस कहीं कहीं पर 730 करोड़ भी दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं मैं जिसकी बात करने वाली हूँ वो तो भाई 750 करोड़ तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। लेकिन अगर ये 730 करोड़ भी होता है, माइनस कर दें हम यहाँ से कितना 500 करोड़, तो कितना बचता है 230 करोड़, 230 करोड़, यानी कि 62 टाइम्स द प्रॉफिट, 62 टाइम्स द रिटर्न जो है ये जवान कर चुकी है। अब बताओ इस समय में एक तो इतने हैवी बजट मूवी बनाना, उसके बाद उसकी ऐसी ROI प्लान करना, उसके बाद इतना बड़ा नंबर लेकर के आना बॉक्स ऑफिस से इज़ नॉट अ चाइल्ड्स प्ले। एंड ऑफ कोर्स एटली के ऊपर बहुत कुछ डिपेंडेंट था। एंड शाहरुख खान हम सभी जानते हैं कि इनका तो नाम ही काफ़ी है, लेकिन जब बात होती है नंबर्स की, फिल्मों की, फाइनेंसेस की, तो सब चीज़ें देखी जाती है। लेकिन बॉस इस फिल्म ने सबके होश उड़ा के रख दिए हैं। इतना बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कहीं कहीं जगहों पर 97% का सक्सेस रेट जो है वो जवान का मैंशनड है। नाउ जस्ट लुक एट दिस एंड देन यू लुक एट डंकी, कि सामने ही डंकी खड़ी हुई है। मैंने सुबह ही आपको बताया ओवरसीज़ में क्या पागलपन चल रहा है डंकी को लेकर। और अब अगर हम इस नंबर को लेकर, इस रिपोर्ट कार्ड को लेकर डंकी की बात करते हैं तो सोचो डंकी 2000 करोड़ तो कहीं नहीं गया यार, 2000 करोड़ तो आना ही आना है ऐसा लगता है। राजकुमार हिरानी सर अभी
क्या बोलना है उनके बारे में, किस तरीके के वो डायरेक्टर हैं, किस तरीके का वो काम करते हैं। बमन ईरानी का स्टेटमेंट मैंने आपको बताया था। देन वी ऑल नो टीज़र इज़ लोडिंग। तो हाइप जो है मार्केट में वो इतनी ज़बरदस्त क्रिएटेड है कि शाहरुख खान के नाम पर इस वक्त तो कितनी सारी इंडोर्समेंट्स भी हम लोग देख रहे हैं शाहरुख खान की। और मैं आपको बता दूं, इनके बर्थडे की काउंटडाउन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, इवेंट हो रहा है। तो देयर इज़ नोबडी बिगर देन दिस नेम, देन दिस मैन। एंड ऑफ कोर्स व्हेन इट कम्स टू रिटर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट, जवान इज़ वन ह्यूज एग्जाम्पल जो कि आज के टाइम में कोई एक्टर, किसी के बस की बात नहीं है ऐसा रेpertoire क्रिएट करना। सो क्या लगता है आपको अभी जवान लाइफ टाइम कहाँ तक जा सकती है? अगर हम 50वें दिन पर लाइफ टाइम की बात करें तो कोई ऐसी शॉक वाली बात नहीं है। और वैसे भी यार सामने डंकी खड़ी है तो ज़्यादा एकदम से झटका नहीं लगने वाला है। सो क्या लगता है आपको लाइफ टाइम कहाँ तक पहुँचने वाला है? और इसी के साथ साथ व्हाट डू यू हैव टू से कि जवान का जो टोटल हम लोग ग्रॉस कलेक्शन की बात करते हैं, ग्रॉस कितना हो सकता है? क्योंकि 700-750 करोड़ का एक नंबर ऐसा है कि अब तो 800 करोड़ पर अगर बोलें, सोचें, वैसे तो बहुत ही आ गया नंबर, लेकिन व्हाट डू यू थिंक शुड बी द ग्रॉस नंबर? मतलब एक अपनी कैलकुलेशन सोचकर मुझे बताओ। आई रियली लाइक डिस्कसिंग दीज थिंग्स विद यू गाइस, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि क्या लगता है। बाकी इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, जस्ट कॉल्ड स्टोरी फाइन।